दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 146 से 150। अध्याय 146 विभिन्न देवियों के नाम। प्रभु ने कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से संबंधित 3 भागों मंत्रों का वर्णन करूंगा। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। नमस्कार है। चामुंडा को नमस्कार है, जो सभी इच्छित सामग्रियों को पूरा करती हैं, जो हर जगह निर्बाध गति करती हैं, जो अपने रूप को बदलती हैं, जो सत्व, वशीकरण, उत्सादन और उन्मूलन, शांति, आकर्षण, विनाश और उन्मूलन के सभी कार्यों को करने में लगी हुई हैं, उन दिव्य माताओं को नमस्कार है। सभी दिव्य माताओं का रहस्य मंत्र सबसे सिद्ध, जो दूसरों के मंत्रों को निष्फल करता है और परम बात को पूरा करता है। निम्नलिखित 121 पद ब्रह्मा के खंड में हैं। वे इस प्रकार हैं। ओम प्रणाम। चामुंडा दुर्गा का एक भयानक रूप। ब्रह्माणी ब्रह्मा की पत्नी। अघोरा भयानक नहीं, अमोघा अचूक। वरदा वरदान देने वाली। विच्छा चमकने वाली। आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, माहेश्वरी भगवान शिव की पत्नी। अघोरा, अमोघा, वरदा, विच्छा, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, एक युवती रूप वाली। अघोरा, अमोघा, वरदा, विच्छा, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, वैष्णवी विष्णु से संबंधित। अघोरा, अमोघा, वरदा, विक्का, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, वाराही सुअ के रूप में विष्णु की शक्ति। अघोरा, अमोघा, वरदा, विक्का, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, इंद्राणी इंद्र की पत्नी। अघोरा, अमोघा, वरदा, विक्का, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, कैंडी दुर्गा का नाम। अघोरा, अमोघा, वरदा, विक्का, आहुति। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, ईशानी शिव के ईशान रूप से संबंधित। अघोरा, अमोघा, वरदा, विक्का, आहुति। विष्णु से संबंधित दूसरे भाग में समान संख्या में शब्द हैं इस प्रकार। ओम प्रणाम। हे चामुंडा, जिसके सिर पर बाल खड़े हैं, जिसके सिर पर ज्वाला है, जिसकी जीभ बिजली की तरह चमक रही है, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही हैं, जिसकी भौहें भूरी हैं, जिसके दांत असमान हैं। क्रोधी। ओम, जो मांस, रक्त, शराब और मादक मदिरा का शौकीन है। आप हंसो, हंसो। ओम नाचो, नाचो। ओम जम्हाई लो, जम्हाई लो। ओम उन सभी हजारों जादूगरों को बांधो, बांधो। ओम जो अपने मंत्रों से तीनों लोकों का रूप बदल देते हैं। ओम मारो, मारो। ओम सिरी सिरी। ओम हीरी हीरी। ओम भीरी भीरी। जो डराता और डराता है, जो घूमता और घूमता रहता है, जो किसी और चीज को पिघलाता और पिघलाता है, जो उत्तेजित करता और उत्तेजित करता है, जो मारता और मारता है, जो पुनर्जीवित करता और पुनर्जीवित करता है। हैरी हैरी गैरी गैरी घेरी घेरी। ओम मुरी मुरी। ओम माताओं को प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। विच्छा। शंभु शिव के लिए 31 शब्द हैं और अक्षर 171 हैं। त्रिखंडी मंत्र 3 भागों वाला मंत्र 5 प्रणवों ओंकार के पहले और बाद में हे और घ का जप करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। देवी कुब्जिका का पवित्र गुप्त मंत्र हे घ को दोनों पदों के बीच में जोड़ना चाहिए। ये 3 कुलादी, 3 कुलादी, 3 मध्यमा और पाद के पास पिन के मध्य में होना चाहिए। इसमें 1.5 स्वर और शिव की शिखा पर प्रणव आदि होने चाहिए। ओम क्षौं। शिखा भैरों को नमस्कार है। छिन छिन। बीज मंत्र सहित 3 अक्षर। ह्राह्री बीज, 3 जल और सर्वोच्च 32 अक्षरों के बिना। क्ष का अक्षर कुल के क्रम के अनुसार अकुला मंत्र हैं। ऊर्जा की देवियां हैं शशिनी, चंद्रमा में देवी भान्वी, सूर्य में ऊर्जा पावनी, शुद्ध करने वाली शिवा, गांधारी, जिसका सार अक्षर है न,
पिंडाक्षी, गोल आंखों वाली, चपला, चंचल मन वाली, गजजिह्विका, हाथी जैसी जीभ। अक्षर म मृषा, असत्य, और भयसार, भय का सार, देवियों का प्रतिनिधित्व करती है। अक्षर फ देवियों, मध्यमा, बीच वाली, अजरा, बिना उम्र वाली का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षर न देवियों, कुमारी, युवती, कालरात्रि, जल प्रलय के समय की भयानक रात्रि का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षर द और ध क्रमशः देवियों, संकटा, कठिनाई, और कालिका, काले रंग वाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्षर फ शिव, शिवा, शिव की पत्नी, अनभव, घोरा, अस्तित्व के चक्र की भयावह देवता। ठा बिभत्सा, घृणिता, विद्युता, बिजली के रूप में देवी। ठा विश्वम्भरा, ब्रह्मांड का पालन करता। अक्षर शासिनी, संदेह की देवी, ज्वालामाला, लिप्टों की माला, कराली, कुरूपता, दुर्जया, अजेय, रंगी, खेलकूद, वामा, सुंदर, ज्येष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ा और रौद्री, भयानक। अक्षर ख का प्रतिनिधित्व करता है, काली, समय की देवी। क कुलालंबी, घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करने वाली देवी। द अनुलोमा, अवरोही क्रम की, और पिंडनी, तीन आदि शक्तियों को नियंत्रित करती है। आप वेदिनी का प्रतिनिधित्व करती है, पीड़ा का रूप। ई शांतिमूर्ति, शांति का रूप, और कलाकुला, कलाओं का साकार रूप। री खगिनी, तलवार चलाने वाली देवी। ओ बलिता, मजबूत। ल एल कुला, कुल वर्ग से संबंधित। ल ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओ सुभगा, भाग्यशाली, वेदना, दर्द। री कराली, भयानक। मध्यमा, मध्यम, और अपेतर्याप्त, निश्चय। इन शक्ति की देवियों की पूजा वेदिका पर विधिपूर्वक करनी चाहिए। स्कंद, स्कंद, महान भैरव को नमस्कार। देवियां अक्षोध्या, अनकुचलने वाली, अक्षयकर्णी, कान तक पहुंचने वाली आंखें। राक्षसी, राक्षसी, क्षपनक्षया, अविनाशी, पिंगाक्षी, पीले रंग की आंखों वाली, अक्षया, अविनाशी, क्षेमा, कल्याण का स्वरूप, और ब्रह्माणी, ब्रह्मा से संबंधित ऊर्जा। ये 8 ब्राह्मणी समूह से संबंधित हैं। देवियां इला, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। शीलावती, लीलावती, क्रीड़ाशील, नीला, नीला रंग। लंका, लंकेश्वरी, लालासा, अत्यधिक इच्छा। विमला, बेदाग, माहेश्वरी, शिव से संबंधित के समूह का गठन करती हैं। देवियां हुताशना, अग्नि, विशालाक्षी, बड़ी आंखों वाली, ऋणकारी, ह्रू अक्षर के समान। वाड़वामुखी, मुंह में ज्वालामुखी अग्नि वाली। हाहारवा, चीखने वाली। क्रूरा, क्रूर, क्रोधा, क्रोधित। बाला, सुंदर, और खरानाना, गधे का चेहरा की उत्पत्ति। देवी कौमारी के शरीर से हुई थी। कौमार्य, वे पूजित होने पर सभी कार्य सिद्ध करने वाली हैं। देवियां सर्वज्ञ, तरला, तारा। ऋग्वेद, हयाना, हयना, सार, सरस्वती, जो स्वयं सार को अवशोषित करती हैं। और शाश्वती, इनकी उत्पत्ति वैष्णवी, विष्णु से संबंधित के परिवार में हुई है। तालुजिह्वा, मगरमच्छ के रूप वाली। रक्ताक्षी, लाल आंखों वाली। विद्युत जिह्वा, बिजली जैसी जीभ वाली। करंकिनी, खोपड़ी वाली। मेघनादा, बादल जैसी आवाज वाली। प्रचंडोग्रा, बहुत क्रूर। कालकर्णी, दुर्भाग्य का प्रतीक। और काली प्रिया, झगड़े की शौकीन। ये देवियां वाराही, सूअर के रूप वाली के कुल में उत्पन्न हुई थीं। विजय चाहने वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। देवियां कैंपा, कैंपावती, प्रकंपा, ज्वलिताना, ज्वलन चेहरे वाली। पिशाची, राक्षसी के रूप में। पिकुवक्त्रा और लोलुपा, उत्साही, लालसा। देवी इंद्री, इंद्र से संबंधित से पैदा हुई हैं। देवियां पावनी, याचनी, वामनी, दामनी, बिंदुविला, बृहत्कुक्षी, विद्युताना, विश्वरूपिणी, जो देवी चामुंडा के परिवार में पैदा हुई थी। उनकी विजय मंडल में पूजा की जानी चाहिए। यमजिह्वा, भयानक जीभ। जयंती, विजयी। दुर्जाया, अजेय। यमंतिका, मृत्यु के देवता को वश में करने वाली। बिडाली, विदाली, एक मादा बिल्ली। रेवती, जया, विजयी, और विजया, विजयी, ये देवियां महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुई। इस प्रकार 8 देवियों के समूह में 8 देवियों की व्याख्या की गई है। अध्याय 147, त्वरिता देवी तथा अन्य की पूजा विधि। प्रभु ने कहा, ओम गुह्य कुब्जिका, गुप्त शक्तियों की देवी कुब्जिका।
हूँ फट। आप मेरे सभी दुखों का नाश करें। और यंत्र, एक प्लेट पर लिखा हुआ मंत्र, कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति, तंत्र, रहस्यमय अक्षरों का उपयोग और चूर्ण के रूप में जो भी मंत्र किसी के द्वारा किए गए या किए जाने वाले हैं, या किए जा रहे हैं, किए जाएंगे या किए जाने वाले हैं, उन सभी को नष्ट करें। हे डरावने दांतों वाली, हे ह्री हूँ गुह्यकुब्जिका को आहुति। ह्रौन ओम खेवो गुह्यकुब्जिका को नमस्कार। ह्री, जो सभी लोगों को वश में करती है, जो लोगों को आकर्षित करती है। ओम खे ख्या, जो सभी लोगों को आकर्षित करता है, वह लोगों को मूर्ख बनाने वाला हो। ओम ख्यों, जो सभी लोगों को पंगु बना देता है। ए खम खां, आंदोलनकारी। ये 3 सिद्धांतों से युक्त मूल अक्षर, जो कुल प्रणाली में उत्कृष्ट है। 5 अक्षरों का मंत्र। फा श्रीं क्षी श्रीं ह्री क्षेओ जच्छा। क्षे क्षे ह्रू फट ह्री प्रणाम। ओम ह्रा क्षे वच्चा क्षे क्षो ह्री फट। इस प्रकार त्वरित मंत्र 9 प्रकार के होते हैं। इन्हें अवश्य जानना चाहिए और यदि इन्हें प्रसन्न किया जाए तो ये विजय प्रदान करते हैं। सिंघनी को ह्रौन मंत्र से आसन अर्पण करना चाहिए। ह्रीक्षे मंत्र हृदय को कहा गया है। वच्छा, सिर को अर्पण करना चाहिए। त्वरिता का यह मंत्र शिखा में स्मरण किया जाता है। शिखा के लिए क्षे ह्री वॉश्डबेक मंत्र। कवच के लिए क्षेहु मंत्र। ह्री और फट से समाप्त होने वाले 3 नेत्रों के लिए ह्री री वॉश्डबेक मंत्र। 9 ऊर्जा की देवियों के नाम हैं हृणकारी, खेचरी, चंदा, चेदानी, क्षुब्नी, क्रिया, क्षिमकारी, हृणकारी और फटकारी। अब मैं पूर्व दिशाओं तथा अन्य दिशाओं में पूजित होने वाली देवी त्वरिता के दूतों सहेलियों का वर्णन करूंगा। ह्री नाला, मोटे होठों वाली और आकाश में विचरण करने वाली। ह्री खेचर, जिसकी गति का क्षेत्र आकाश है। प्रज्वलित ज्वालाओं के रूप में अवतरित। जलो, खा खिचाचे, शव के समान भयावह। चचो, चंडा भयंकर। चेदानी, तोड़ने वाली। कराली, भयानक। खा खिचे खे, ख, र और हा ये अक्षर जिनके भौतिक घटक हैं। ह्री क्षे व क्षयो, कपिला, पीले रंग वाली। हा क्षे ह्रोकु, जेजोवती, तेजस्वी। रौद्री, क्रोध में। हे माता। ह्री ओहे वे फे वक्रा, टेढ़ी। वारी फे पूती पूती, घोरे, डरावनी। हृण फट, ब्रह्मवेताली, मध्यम वाली। मैं देवी त्वरिता से संबंधित गुप्त मंत्र और सिद्धांतों का फिर से वर्णन करूंगा। ह्री ह्रम को हृदय में स्थित बताया गया है। हरो ह्रौन और हा को सिर के लिए याद किया जाता है। फा चमक चमक शिखा के लिए है। वरेला ह्रम हूँ क्रोक्षु श्रीन को आंख के लिए कहा गया है। क्षौ हथियार के लिए है। अथवा फिर मंत्र फटों के वछे क्षे हूँ फट कहा जाता है। ओह, क्योंकि सिर मध्य में होना चाहिए। हे आरंभ में। हे सदाशिव, सदैव दयालु। वा के लिए ईश, चे के लिए मनोन्मनी, मा और क्षे के लिए गरुड़, ह्रौन माधव के लिए, क्षे के लिए ब्रह्मा, हूँ के लिए आदित्य। मंत्र फट ह्रौन हमेशा क्रूर के रूप में याद किया जाता है। अध्याय 148, युद्ध में सफलता के लिए पूजा पद्धति, संग्राम विजय पूजा। प्रभु ने कहा, ओम देखा ख्या, युद्ध में विजयी सूर्य को नमस्कार। ह्रा, ह्री, ह्रू, ह्रे, ह्रो, ह्रः। ये सूर्य के लिए 6 मंत्र हैं, जो युद्ध में सफलता प्रदान करते हैं। ओम हम खा खोलका को आहुति। स्फु ह्रू हूँ क्रू श्रीन हूँ क्रे। प्रभुता, प्रचुरता, विमला, निर्मल, सार आराध्य, पूजा करने योग्य, परम, सर्वोच्च, सुख, धर्म ज्ञान, धार्मिकता का ज्ञान और वैराग्य, दृढ़ संकल्प, इन 8 गुणों की पूजा करनी चाहिए। फिर अनंतासन, जिसमें अनंत सर्प का आसन है, सिंहासन, सिंह आसन, पद्मासन, कमल आसन की पूजा करनी चाहिए। फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के गोले जैसे दीप्ता, प्रकाशमान, सूक्ष्म, जया, विजयी, भद्रा, रहस्यमय चित्रके की पूजा करनी चाहिए।
सुरक्षा प्रदान करने वाली, विभाति, सौभाग्य, विमला, बेदाग, अमोघा, अचूक, विद्युता, बिजली और सर्वतोमुखी, हर तरफ मुख वाली नौमी की पूजा करनी चाहिए। फिर सत्व, रजस और तम, प्रकृति, भौतिक दुनिया का स्रोत, और पुरुष आत्मा, अपनी अंतरात्मा और परमात्मा गुणों की पूजा करनी चाहिए। सभी बिंदु और मायानी से संपन्न हैं। व्यक्ति को उषा, भोर, प्रभात, चमक, संध्या, गोधूली, संयम, शाम, माया, रहस्यमय, बला, मजबूत, बिंदु और विष्णु से संपन्न की पूजा करनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर स्थित सूर्य, चंड, प्रचंड आदि 8 देवताओं की पूजा गंध आदि से करनी चाहिए। पूजा, ध्यान और आहुति से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। अध्याय 149 लक्ष्य और कोटिहोमा करने की विधि। प्रभु ने कहा, 100 बार प्राणायाम करने और क्रियाक्षर विधि से शुद्धि करने के बाद किया गया होम युद्ध में विजय प्रदान करता है, राज्य दिलाता है और विघ्नों का नाश करता है। जल में रहकर गायत्री मंत्र का जप करके 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि में हविष्य घी की आहुति देनी चाहिए। भिक्षा से प्राप्त किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए अथवा केवल फल मूल खाना चाहिए। दूध, आटा अथवा घी आदि केवल 1 ग्रास ही खाना चाहिए। हे पार्वती, 1,00,000 आहुति समाप्त होते ही गौ, वस्त्र और स्वर्ण का दान करना चाहिए। समस्त विपत्तियों के निवारण के लिए 15 ब्राह्मणों द्वारा आहुति देनी चाहिए। संसार में ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो इस आहुति से दूर न हो जाए। इस अनुष्ठान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जो राजा ब्राह्मणों को नियुक्त करके पूर्ववत कोटि होम 1 करोड़ आहुति करता है, उसके शत्रु कभी भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते। उसके देश में कोई ऐसा रोग नहीं हो सकता जो उसे मार डाले। इसके प्रभाव से अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, चूहे, झींगुर, तोते, राक्षस आदि सब वश में हो जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध में शत्रु भी वश में हो जाते हैं। कोटि होम के लिए 20, 100 या 1000 ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। इससे जितना चाहे उतना धन प्राप्त होगा। ब्राह्मण, राजा या बनिया, जो कोई भी कोटि होम करेगा, उसे जो भी चाहिए वह मिलेगा। इसके अतिरिक्त वह अपने नश्वर शरीर सहित स्वर्ग को जाएगा। गायत्री मंत्र, ग्रहों के मंत्र, कुष्मांड के मंत्र, अग्निदेव, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा के देवताओं के मंत्र, भगवान विष्णु, शंभु या सूर्य से संबंधित मंत्रों के साथ इस होम को करने से 10,000 बार कम फल मिलता है। जो 1,00,000 बार होम करता है, वह सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। सभी क्लेशों के नाश के लिए सर्वफलदायक कोटि होम किया जाता है। आहुति के लिए निम्न सामग्री का उपयोग करना चाहिए: जौ, धान, तिल, दूध, घी, कुश, प्रसादिका, चावल की 1 किस्म, कमल की पंखुड़ियां, उशीर, 1 पौधे की सुगंधित जड़ और बिल्व। कोटि होम में अग्निकुंड 8 हाथ का होना चाहिए। इसकी आधी मात्रा 1,00,000 बार आहुति में रखी जाती है। इस प्रकार 10,000, लाख और करोड़ बार आहुति देने की विधि बताई गई है। अध्याय 150 विभिन्न मनुओं, विभिन्न ऋषियों और अन्य लोगों के नाम। अग्निदेव ने कहा, मैं मनु काल का वर्णन करूंगा। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव है। अग्निक्र आदि उसके पुत्र थे। देवों को यम कहा जाता था। इंद्र 100 यज्ञों का करता था। दूसरे मनु के काल में और वादी सप्त ऋषि थे। इंद्र विपश्चित थे। पार्वत और तुषित देव थे। ऊर्ज, स्तंभ आदि ब्राह्मण थे। चैत्र, किमपुरुष आदि पुत्र थे। तीसरे मनु उत्तम थे। इंद्र सुशांति थे। वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न सुदामा आदि सप्त ऋषि थे। आजादी उनके पुत्र थे। तामस मनु चौथे थे। स्वरूप आदि देवगण थे। शिखी, ज्योतिर्धाम आदि ऋषि थे तथा नवख्याति आदि उनके पुत्र थे। पांचवें मनु प्रैवत के काल में वितत इंद्र थे। अमिताभ देव थे। हिरण्यरोमा आदि ऋषि थे तथा बलबंध आदि उसके पुत्र थे। चाक्षुष के काल में मनोजव इंद्र थे। स्वाति आदि देवगण थे।
सुमेधा आदि ऋषि थे तथा पुरु आदि पुत्र थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव अगले मनु थे। आदित्य, वसु और रुद्र देव थे। पुरंदर इंद्र थे। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज 7 ऋषि थे। इक्ष्वाकु और अन्य उनके पुत्र थे। भगवान विष्णु प्रत्येक काल में अपनी शक्ति के एक अंश के साथ प्रकट हुए थे। वे स्वयंभू काल में मानस के रूप में और अगले काल में अजित के रूप में पैदा हुए थे। फिर उनका जन्म सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ और वामन के रूप में हुआ क्रमशः बाद के मनु काल में। 8वें मनु का जन्म सूर्य और छाया के पुत्र के रूप में हुआ। चूंकि वह अपने पूर्ववर्ती का सगोत्र था, आने वाला यह 8वां मनु सावर्णी के नाम से जाना जाएगा। सुत्पा आदि देवताओं के कुल थे। दीप्तिमान, द्रोणी, अश्वत्थामा आदि ऋषि थे। बलि इंद्र थे। विराज आदि पुत्र थे। 9वें मनु दक्ष सावर्णी थे, पर आदि देवता थे। अद्भुत इंद्र थे। सवन आदि ऋषि हुए। धृतकेतु आदि उसके पुत्र हुए। अगला मनु ब्रह्मसावर्णी हुआ। सुख आदि देवगण हुए। शांति उनका इंद्र हुआ। हविष्य आदि ऋषि हुए। सुक्षेत्र आदि उस मनु के पुत्र हुए। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी। विहंग तथा अन्य देवगण होंगे। इंद्र होंगे वृष। निश्चय तथा अन्य ऋषि होंगे। मनु के पुत्र होंगे सर्वत्रक तथा अन्य। रुद्र सावर्णी 12वें मनु होंगे। ऋद्धाम, इंद्र और हरित तथा अन्य देवगण होंगे। तापस तथा अन्य सप्त ऋषि होंगे। देववान तथा अन्य पुत्र होंगे। 13वें मनु होंगे रौच्य, सूत्रमण तथा अन्य देवगण होंगे। दिवसपति उनके इंद्र होंगे जो राक्षसों आदि का नाश करेंगे। निर्मोह आदि सप्त ऋषि होंगे। चित्रसेन आदि पुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य थे। शुचि इंद्र थे। चाक्षुष आदि देवगण थे। अग्निबाहु आदि ऋषि थे। उरु आदि 14वें मनु भौत्य के पुत्र थे। सप्त ऋषि स्वर्ग से इस संसार में उतरेंगे और वेदों का प्रचार करेंगे। फिर ये देवगण यज्ञ में आहुति देंगे और पृथ्वी की रक्षा मनुओं के पुत्रों द्वारा की जाएगी। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु राज्य करेंगे। भगवान हरि विष्णु, जो मनुओं से पहले थे, ने द्वापर युग के अंत में वेद को विभाजित किया। पहले वेद में 1,00,000 श्लोकों के 4 भाग थे। यजुर्वेद मूलतः एक ही रचना थी जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। ऋषि ने यजुर्वेद के साथ अध्वर्यु पुरोहित का पद, ऋक्षों के साथ होत्र, सामनों के साथ औदगात्र और अथर्वण के साथ ब्रह्मत्व, छूट और पूर्व सूचना से संबंधित का पद व्यवस्था किया। व्यास के शिष्य और ऋग्वेद में पारंगत पैल ने पहला वेद इंद्रप्रमिति को और संहिता भाग बाष्कल को प्रदान किया। उन्होंने उस संहिता को भी 4 भागों में विभाजित किया और उसे बौद्ध और अन्य को दे दिया। व्यास के शिष्य बुद्धिमान महापुरुष वैशंपायन ने यजुर्वेद के वृक्ष को 7 शाखाओं में विभाजित किया। कण्व, वात्स्नेय और अन्य को याज्ञवल्क्य और अन्य द्वारा स्थापित शाखाएं माना जाता है। व्यास के शिष्य जैमिनी ने सामवेद के वृक्ष को शाखाओं में विभाजित किया और सुमंतु और सुकर्मा को संहिता का एक भाग प्राप्त हुआ। सुकर्मा को 1000 संहिता पाठ प्राप्त हुए थे। व्यास के शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद के वृक्ष का विभाजन किया। उन्होंने इसे अपने हजारों शिष्यों पेप्लाद को प्रदान किया। व्यास की कृपा से सूत ने पुराण संहिता की रचना की। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।